Know latest Bollywood affairs, fights, marriages, controversies, statements only on Celebrity Controversies. Hello friends, welcome. I'm your host Tripti and you are watching your favorite special show Celebrity Controversy. Well, जहां हम आप सभी के फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स की कंट्रोवर्शियल लाइफ, कंट्रोवर्शियल मैरिजेस, फाइट्स एंड अफेयर्स से जुड़ी किस्सों से रूबरू करवाते हैं, दिलचस्प बात बताते हैं जो फिल्मी गलियारों में हमेशा से चर्चाओं का विषय बनी रहती है। तो आज के स्पेशल शो के स्पेशल एपिसोड में हम इस ग्लैमर इंडस्ट्री के एक बेहद ही मशहूर चेहरे की बात करने वाले हैं। लेकिन हमारे आज के स्पेशल शो जिस दिग्गज हस्ती के बारे में है, वो पर्दे पर रंगीन जमाने वाले उस अभिनेता के तौर पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी आवाज से जादू चलाने वाले लेजेंडरी सिंगर के तौर पर भी ज्यादा जाने जाते थे। भले ही आज वो हमारे बीच मौजूद ना हो, उनकी मखमली आवाज आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में गूंजती रहती है। वो कहते हैं ना, जिंदगी को हम अलविदा जरूर कह सकते हैं सांस थम जाने के बाद, मगर जब तक सांसें चलती है हमारे अंदर की कला हमें वो हर मौका देती है जिससे हम अपनी पहचान को अपना दुनिया में नाम कर सकते हैं, एक अलग शख्सियत के तौर पर कामयाबी पा सकते हैं। इसमें कुछ हमारी खुद की मेहनत और कला प्रदर्शन करने की क्षमता होती है, तो कुछ कुदरत से मिला एक अनमोल तोहफा ही होता है जो हजारों लाखों में से किसी एक को ही नसीब होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के उस लेजेंड सिंगर की जिन्होंने हिंदी सिने इंडस्ट्री की पहचान पूरी दुनिया में बखूबी फैलाई। अपनी शानदार आवाज से करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन तेज करने वाले किशोर कुमार की बात कर रहे हैं हम। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। और सबसे पहले आज के स्पेशल एपिसोड में हम आप सभी को किशोर कुमार की कंट्रोवर्शियल फाइट से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी आवाज का जादू चलाया तो इस कदर कि आज भी उनके गाने लोगों को गुनगुनाने पर मजबूर कर देते हैं। अफसोस, किंग ऑफ कंट्रोवर्सीज के नाम से खुद को हमेशा सुर्खियों में बनाए रखने में किशोर ने कई किस्से आज भी यादों के पन्ने के जरिए याद किए जाते हैं। आइए जानते हैं आखिर किशोर की फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज हस्तियों के साथ किस तरह से पर्दे के पीछे रिश्ता था। आखिर किस तरह किशोर और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम रिश्ते की खटास को लेकर सुर्खियों में रहा एक वक्त। जी हाँ, किशोर और अमिताभ जो फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े नाम हैं, दो बड़े शख्सियत है, उनके बीच ही नहीं बल्कि किशोर का कई और स्टार्स के साथ रिश्ता खट्टा हो चुका था एक वक्त। लेकिन इसकी वजह क्या थी, आइए जानते हैं। हिंदी सिने इंडस्ट्री के म्यूजिकल डिपार्टमेंट की जब भी बात होती है, किशोर कुमार का नाम सबसे पहले और सबकी जुबान पर छा जाता है, जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि हजारों गानों को अपनी आवाज दी और अपनी आवाज का जादू उन्होंने ऐसा चलाया कि दुनिया दीवानी हुई उनके गीत की। इस जादूगरी आवाज के साथ किशोर कुमार का जन्म साल 1929 के 4 अगस्त को हुआ था, जिन्होंने एक या दो अंदाज में नहीं बल्कि हर अंदाज और हर किसी के पसंद के गाने गाए, चाहे वो रोमांटिक पसंद हो किसी की या फिर सैड सॉन्ग हो। किशोर की आवाज तो सिने जगत से अब भी दूर नहीं हुई, लेकिन अपने आवाज के जरिए करोड़ों लोगों को दीवाना बना चुके किशोर कोल्ड वॉर को लेकर भी सालों तक सुर्खियों में रहे। एक तरफ किंग ऑफ लेजेंडरी सॉन्ग के लेजेंड सिंगर किशोर कुमार, तो दूसरी तरफ इस कोल्ड वॉर का हिस्सा थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, जिनके बीच मतभेद की शुरुआत हुई थी साल 1980 के दौर में, जब अमिताभ ने किशोर कुमार के बैनर तले बनी फिल्म ममता की छाव में गेस्ट अपीयरेंस करने से साफ साफ मना कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अमिताभ के इस एक ना ने किशोर का दिल ऐसा तोड़ा कि उन्होंने अमिताभ की किसी भी फिल्म में अपनी आवाज देने से साफ मना कर दिया उन्होंने गाना गाने से। और ये नाराजगी वाकई बॉलीवुड के इन दो दिग्गज हस्तियों के चाहने वालों के लिए बेहद दुख खबर रही। लेकिन फैंस को खुशखबरी देते हुए किशोर ने इस नाराजगी को खत्म किया बिग बी के फिल्म तूफान में गाना गाकर। और इस मतभेद के खत्म होने के बाद किशोर की नाराजगी बॉलीवुड के डिस्को डांसर कहे जाने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ काफी लंबी चली। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उस वक्त किशोर मिथुन के बीच कोल्ड वॉर की वजह थी किशोर की तीसरी पत्नी, जी हाँ, योगिता बाली ने किशोर से रिश्ता खत्म कर मिथुन से शादी रचाने का लिया था फैसला, जिसकी वजह से किशोर इतने ज्यादा आहत हुए थे कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनली लेने लगे, जिसका भुगतान मिथुन को अपनी फिल्मों से भुगतना पड़ा। किशोर की आवाज अपनी गानों में ना पाकर, लेकिन ये लड़ाई ज्यादा दिन तक नहीं चली। आखिरकार किशोर ने मिथुन की कई हिट फिल्म जैसे डिस्को डांसर,
फहराव वक्त की आवाज में अपनी आवाज से गीतों में जान डालने का फैसला किया। बताते चले आप सभी को कि उस जमाने में किशोर एक ऐसे सक्सेसफुल सिंगर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे कि कई अभिनेताओं का हिट साबित होना भी उनकी आवाज वाले गीतों पर निर्भर किया करता था। उस जमाने में सुपरस्टार कहे जाने वाले अभिनेता राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन, हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र से लेकर शम्मी कपूर तक की फिल्मों में सभी हिट गानों को अपनी आवाज दिया करते थे वन एंड ओनली किशोर कुमार। तो ये तो किशोर की प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी वो कंट्रोवर्शियल फाइट्स थी जिसका असर बॉलीवुड स्टार्स की फिल्मों पर पड़ने वाला था। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि किशोर दा किसी भी गाने की रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले डील के मुताबिक अपनी फीस लेने के बाद ही गाना रिकॉर्ड किया करते थे। एक बार तो प्रोड्यूसर RC तलवार के रेजिडेंस के आगे वो हे तलवार दे दे मेरा 8,000 कहकर जोर जोर से चिल्ला उठे थे। यहाँ तक कि पेमेंट 8 के बजाय 5,000 मिलने पर उन्होंने सबके सामने प्रोड्यूसर पर गुस्सा भी निकाला और भड़क कर स्टूडियो से वो छोड़कर चले गए थे सबको। हालांकि किशोर ने खुद को मनाया और अपने बनते बिगड़ते बॉलीवुड रिलेशन को हमेशा संभाला। अफसोस, प्रोफेशनल रिलेशन को जितनी ज्यादा आसानी से किशोर ने अपनी आवाज का जादू चलाकर संभाल लिया था, उतना ही आसान नहीं था उनके लिए अपने पर्सनल रिलेशन को संभालना। किशोर दा ने हमेशा अपनी आवाज से रोमांस का सही अर्थ दुनिया को सिखाया, इश्क, मोहब्बत और आशिकी करना सिखाया। मगर जब बात उनकी खुद की मोहब्बत की हुई तो निजी जिंदगी में वो हमेशा सच्ची मोहब्बत की तलाश में, एक सच्चे साथी के तलाश में ठोकर खाने पर मजबूर रहे। चार शादियां रचाने के बावजूद किशोर दा को वो मोहब्बत नहीं मिली, वो हमसफर नहीं मिली जो जिंदगी के हर मोड़ पर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। आखिर कैसे रही उनकी पर्सनल पेनफुल लाइफ जिसे उन्होंने तन्हाई में गुजारा? आइए जानते हैं उनकी जिंदगी की उस दर्दनाक सच्चाई के बारे में जिसे अधूरी मोहब्बत की कहानी को बयां करने वाला वो किताब कहा जा सकता है जिसके पन्नों की उदासी हर एक शब्द में छिपी होती है। साल 1950 में एक सिंगर और एक एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस रुमा घोष के साथ किशोर ने पहली बार शादी रचाई थी। उस वक्त उन्होंने देखा था कई ख्वाब रुमा के साथ जिंदगी बिताने को लेकर, हर कदम पर साथ चलने को लेकर, जो साथ लगभग 8 सालों तक चले भी। लेकिन 8 साल बीतने के साथ ही रुमा के कदम लड़खड़ाने लगे किशोर संग आगे बढ़ने से और साल 1958 में इस शादी के बंधन से रुमा ने आजादी पाने का लिया फैसला। लेकिन बात तब चौंका गई लोगों को जब किशोर ने रुमा से ऑफिशियली शादी का रिश्ता खत्म करने से पहले ही अपने परिवार के खिलाफ जाकर बॉलीवुड की ब्यूटीफुल और लेजेंड अभिनेत्री कहे जाने वाली मधुबाला संग शादी रचा ली। अफसोस, मधुबाला किशोर की शादी में असफलता का कारण बनी। मधुबाला की दर्दनाक जिंदगी, जिन्होंने अपनी आखिरी सांसें साल 1969 में बेड पर ही लिया। कहा जाता है कि मधुबाला जितनी खूबसूरती से बॉलीवुड अपनी करियर को रंगीन बनाने में लगी हुई थी, उतनी ही बदसूरत रही उनकी पर्सनल लाइफ, जिन्हें एक या दो नहीं कई ऐसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया था कि उनसे लड़ पाना उनके लिए आसान नहीं रहा। और फिर किशोर को भी अपनी दूसरी पत्नी और मोहब्बत को बदनसीबी से अपनी आंखों के सामने दुनिया को अलविदा कहते देखना पड़ा। भला इससे दुखद बात क्या हो सकती है किशोर के लिए? लेकिन उन्होंने जिंदगी में फिर आगे बढ़ने का लिया फैसला और फिर योगिता बाली संग साल 1976 में शादी रचा ली। सूत्रों की माने तो किशोर की ये शादी 2 साल भी नहीं टिक पाई और साल 1978 में ही दोनों ने तलाक के साथ अपने अपने रास्ते चलने का फैसला कर लिया। फिर साल 1980 में लीना चंद्रवारकर उनकी जिंदगी में आई, जिनके साथ किशोर ने शादी रचाई। लेकिन इस शादी के बाद किशोर की अपनी जिंदगी उनसे नाता तोड़ने पर फैसला कर चुकी थी, जिनकी तन्हाई का गम उन्हें जिंदगी भर अकेलेपन में रहने को मजबूर कर रहा था। और फिर दुनिया को अलविदा कह दिया जादूगरी आवाज के जादूगर कहे जाने वाले लेजेंड सिंगर किशोर कुमार ने। जी हाँ, करोड़ों लोगों के दिलों को अपनी आवाज से धड़काने वाले किशोर कुमार की तन्हाई ने उन्हें ऐसा तोड़ा था कि बॉलीवुड हस्तियों संग दोस्ती करना भी उन्हें पसंद नहीं आने लगा। अधूरेपन में किशोर ने अपने घर गार्डन के पौधों को अपना दोस्त मान लिया, जिनके साथ अक्सर वो अपनी मन की बातें किया करते थे। एक इंटरव्यू के दौरान किशोर ने ये सारी बातें खुद साझा की थी कि उनके साथ पेड़ पौधों का उन्होंने नाम भी रखा है। ये जानकर मीडिया रिपोर्टर्स तक चौंक गए थे उस दौरान। खैर, किशोर दा की अधूरेपन की एक किस्से किसी भी आंखें नम को
कर जाए। ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी आंखों को नम कर जाएगी उनकी कहानी, जिनकी करोड़ों फैंस आज भी दुनिया भर में मौजूद हैं, जिनकी आवाज़ का जादू आज भी लोगों के जहन से नहीं उतर पाया। दुनिया छोड़ने के बाद भी उन्हें फैंस के दिलों में उनकी आवाज़ ने उन्हें जीवित रखा है और शायद उन्हें भूले नहीं भुलाया जा सकता है। म्यूजिक इंडस्ट्री की जब जब बात हो, लेकिन अब वक्त आ गया है आप सभी से इजाज़त लेने का। जल्द लौटेंगे एक और सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news. Know latest Bollywood affairs, fights, marriages, controversies, statements only on Celebrity Controversies.